नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, परिश्रमी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिश्रमी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, इसमें क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निराशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। इसमें प्रयुक्त उपसर्ग निराशा किससे बना है? निर प्लस आशा। निर प्लस आशा से क्या बना है? निराशा। तो इसमें से क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। निराशा शब्द में क्या है? उपसर्ग निर है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है? जल कम होना, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अधिक बोलना चाहिए, जल का महत्व समझना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। अध जल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम दूध, आँख, अग्नि, आग। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिश्रम शब्द का सही विलोम, परिश्रम का विलोम उद्योग, आलस्य, कर्म, प्रयास। क्या हो जाएगा? आलस्य। परिश्रम का विलोम पूछा है तो आलस्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम ने फल खाया, इस वाक्य में फल क्या है? कर्ता है, कर्म, विशेषण या फिर क्रिया? क्या है? राम ने फल खाया, इस वाक्य में फल क्या है? फल है कर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सुंदरता, विद्यालय, शिक्षक, बच्चा। इसमें से भाववाचक संज्ञा पूछा है तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद दिया हुआ है, इसमें से शुद्ध कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी बोल रहे हैं तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आ सा में बड़ी की मात्रा होती है और वा में रा का मात्रा लगता है और दा, ये क्या है? सही है। आशीर्वाद, इसको याद रखना है। तो किस में दिया हुआ है ये? इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें सा में मात्रा लगा दिया है, ये सी नंबर क्या है? सही है। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द होगा। अमर, अमृत, अजर, अटल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर। जो कभी ना मरे उसके लिए उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अमर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे पुस्तक पढ़ना है, मेरे को पुस्तक पढ़ना है, मैं पुस्तक पढ़ेगा, मुझे पुस्तक पढ़ेगी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुझे पुस्तक पढ़ना है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। मुझे पुस्तक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन और कारण है। कथन ए में बोला गया है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। सही है। कारण क्या है इसका? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में पुनरावृत्ति कम होती है बोल रहे हैं। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होती है? पुनरावृत्ति कम होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ई, थी, अर्थी, यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ई। बड़ी, विद्यार्थी, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बड़ी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास से बना है? विद्यालय, राजपुत्र, विद्यार्थी, खेलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपुत्र। ये क्या है? ये शब्द समास से बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नयन का पर्यायवाची है लोचन, मुख, नासिका, कर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोचन। नयन का पर्यायवाची पूछा है, तो नयन का पर्यायवाची लोचन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य वाक्य बोल रहे हैं। रामपत्र लिखता है, सीता भोजन बनाती है, पत्र राम द्वारा लिखा गया, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें से कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा? पत्र राम द्वारा लिखा गया है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, डर जाना, क्रोधित होना, बीमार होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डर जाना। हाथ पांव फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विपरीत का सही पर्यायवाची है। विपरीत का सही पर्यायवाची समान, उल्टा, अनुकूल, सरल। क्या है विपरीत का पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उल्टा। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्यापक, सेविका, व्यापारी, बालक। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग सिर्फ सेविका, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्य का विलोम है असत्य, सही, न्याय, धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असत्य। सत्य का विलोम असत्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक नहीं होती हैं, बोल रहे हैं। सही है, सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक नहीं होती हैं। कथन 2 है, प्रत्येक सर्वनाम किसी संज्ञा का स्थान लेता है, ये भी सही है। सही विकल्प चुनें। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, दोनों कथन सही हैं। क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें अकोमोडेशन का सही स्पेलिंग कौन सा है बोल रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ACCO, डबल एम होता है इसमें, डबल सी और डबल एम होता है, ये याद रखना है। ACCO डबल एम, फिर क्या होगा? फिर O, उसके बाद DATION। ये सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? आवास या फिर ठहरने की व्यवस्था, या फिर क्या बोल सकते हैं? समायोजन भी। तो एकोमोडेशन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में इसका सही स्पेलिंग दिया हुआ है, ACCO डबल MO DATION। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द सिनोनिम ऑफ हॉनेस्ट। ऑनेस्ट का क्या बोल रहे हैं? सिनोनिम पूछा है। ट्रूथफुल, क्लेवर, एंग्री या फिर लेजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑनेस्ट का ट्रूथफुल। ट्रूथफुल। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द एंटोनिम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। इसका एंटोनिम पूछा है, मतलब विपरीत। मॉडर्न, ओल्ड, हिस्टोरिक, ट्रेडिशनल। क्या हो जाएगा? इसका प्राचीन होता है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। एसेंट का मॉडर्न, प्राचीन मतलब क्या होता है? इसका एसेंट का प्राचीन होता है, और मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? सी गो, गोज, गोइंग, गॉन। क्या होगा? गोज। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल।
ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन सिटीज़न। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही इज़ एन अ द नो आर्टिकल क्या होगा? अ। ही इज़ अ यूरोपियन सिटीज़न। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम। दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम, इसको पैसिव वॉइस, इसका सही पैसिव वॉइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम मतलब वे क्लासरूम की सफाई कर रहे हैं। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं। द क्लासरूम क्लीन बाय देम। द क्लासरूम इज बिगिन क्लीन बाय देम। द क्लासरूम वॉज क्लीन बाय देम। द क्लासरूम हैज़ बीन क्लीन बाय देम। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिगिन, ये बी वाला राइट है। द क्लासरूम इज बिगिन क्लीन बाय देम, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में क्या लगता है? इज एम आर लगता है। यहाँ पे इज है, फिर उसके बाद बिगिन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है क्लीन्ड, फिर सब्जेक्ट बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द क्लासरूम इज बिगिन क्लीन बाय देम। क्वेश्चन नंबर 27 है, फिल इन द ब्लैंक। इफ आई ब्लैंक इनफ मनी आई विल बाय अ लैपटॉप। क्या बोल रहे हैं? इफ आई ब्लैंक इनफ मनी आई विल बाय अ लैपटॉप, मतलब वो बोल रहा है कि यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा या फिर खरीदूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव, हैड, हैज़, हैविंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ़ आई हैव आ जाएगा। हैव इनफ मनी, यदि उसके पास पर्याप्त बैलेंस होगा, पर्याप्त मनी होगा तो वो क्या करेगा? लैपटॉप खरीदेगा। हैव, यहाँ पे हैव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली, क्या बोला है यहाँ पे? चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। मतलब कि पंचुएटेड सेंटेंस मतलब क्या होता है? सही विराम चिन्ह होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो सही चिन्ह वाला वाक्य है उसको लेना है। कौन सा है? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे कौन सा सही है? वेयर आर यू गोइंग, ये सही है, बट इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगना था, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये सही है। ये क्यों गलत है? यहाँ पे कॉमा लगा है और इस वाले में भी यहाँ कॉमा लगा है, तो यहाँ कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे बी नंबर क्या है? राइट आंसर है। वेयर आर यू गोइंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक टाइम। क्या बोल रहे हैं? ट्रेन समय पर पहुंची। तो क्या आ जाएगा? अराइव्ड, अराइव्ड के बाद एट, ऑन, इन, फोर, क्या आएगा? ऑन। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ऑन टाइम, ट्रेन समय पर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम वंस इन अ ब्लू मून। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या है? ब्लू मून, एवरी डे, वेरी रेयरली, वेरी क्विकली या फिर एट नाइट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेरी रेयर। वंस अ ब्लू मून मतलब इसका मतलब होता है कभी कभी या इत्तेफाक से, मतलब कभी कभी होता है। तो ये वेरी रेयरली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन में बोला है एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। क्या है इसका मतलब? एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। नेक्स्ट है, ए वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन
स्टेट और अकरेंस बोल रहे हैं। स्टेट और अकरेंस मतलब यहाँ पे कथन में बोला गया है एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। प्रत्येक वाक्य मतलब जितना भी सेंटेंस है प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होना आवश्यक है बोल रहे हैं, मस्ट। सही है, प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। रीजन में क्या बोल रहे हैं, ए वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन स्टेट और अकरेंस मतलब कि वर्ब क्या करता है, किसी भी कार्य या फिर स्टेट अवस्था, स्टेट मतलब क्या होता है अवस्था, या फिर कोई सा भी घटना को व्यक्त करता है। वर्ब क्या करता है, किसी भी चीज़ को बताता है, बोलना चाह रहा है। तो सही है, दोनों क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रीटा सैड आई एम हैप्पी। तो इसका क्या हो जाएगा, रीटा क्या बोल रही है, मैं खुश हूँ बोल रही है। रीटा सैड दैट सी इज हैप्पी। रीटा सैड दैट सी वाज हैप्पी। रीटा सेज दैट सी वाज हैप्पी। रीटा टोल्ड सी वाज हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी की जगह क्या हो जाता है, एम दिया हुआ है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा एम की जगह, और आई के प्लेस पे सी हो जाएगा, मतलब रीटा को सी बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है, रीटा सैड दैट सी वॉज हैप्पी, यहाँ पे है सी वॉज हैप्पी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है, रीटा सैड दैट सी वॉज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे चाइल्ड का दिया हुआ है, इसका प्लूरल फॉर्म पूछ रहे हैं, चाइल्ड्स चाइल्ड्स, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। नीदर राम नॉर श्याम ब्लैंक प्रेजेंट टुडे बोल रहे हैं। नीदर राम नॉर श्याम ब्लैंक प्रेजेंट टुडे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना तो राम और ना ही श्याम प्रेजेंट टुडे आज उपस्थित है, मतलब आज राम और श्याम दोनों उपस्थित नहीं है बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वेर इज हैव, क्या आएगा यहाँ पे, इज। नेदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट टुडे, इज आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 है चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम स्लो फास्ट वीक लेट क्या होगा, फास्ट। चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड, तो इसका राइट आंसर है फास्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा वाक्य सही है बोल रहे हैं, सी डज नॉट नो मी, सी डजंट नोज मी, सी डजंट नो मी, सी नॉट नो मी। तो इसमें से राइट कौन सा है, सी डजंट नो मी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव का सही स्पेलिंग कौन सा है बोल रहे हैं, तो रिसीव का RECE होता है, RECEIVE हो गया याद, RECEIVE रिसीव किसमें दिया है, RECEIVE ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी नाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें बोल रहे हैं एवरी नाउन मतलब जितना भी नाउन है उस वाक्य में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है, कार्य कर सकता है बोल रहे हैं। ये क्या है, सही है, कार्य कर सकता है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी सब्जेक्ट इन इंग्लिश मस्ट बी नाउन, मतलब सब्जेक्ट केवल नाउन ही नहीं होता बोल रहे हैं, सॉरी सब्जेक्ट केवल नाउन ही होता है बोल रहे हैं, मस्ट बी या नाउन बोल रहे हैं। इंग्लिश के जितने भी क्या होते हैं, इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट केवल नाउन ही होना चाहिए बोल रहे हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि नाउन ही नहीं प्रोनाउन भी होता है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर बोल रहे हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बोल रहे हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, पहला ही सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड, मतलब कि इसका मतलब क्या है, मतलब अ पर्सन जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कॉलर, स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। एलिटरेट, एलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित व्यक्ति। ग्रेजुएट मतलब कॉलेज स्नातक होता है। और राइटर, राइटर मतलब तो पता ही है, लेखक होता है। तो जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे, इलिटरेटर, मतलब कि अशिक्षित या फिर निरक्षर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, क्या है, अल्थो इट वॉज रैनिंग हैवली द चिल्ड्रन कंटिन्यूड टू प्ले बोल रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। व्हाट डज दिस सेंटेंस सजेस्ट, देखते हैं। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड प्लेइंग बिकॉज ऑफ रैन, नहीं, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप बोल रहे हैं। द चिल्ड्रन कंटिन्यूड प्लेड डिस्पाइट द हैवी रैन, ये सही है, हैवी रैन में भी बच्चे खेल रहे हैं। इट डिड नॉट रैन, द चिल्ड्रन स्टेड इंडोर्स, अंदर चले गए बोल रहे हैं घर के, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। द चिल्ड्रन कंटिन्यूड प्लेड डिस्पाइट द हैवी रैन।